अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं पा रहे हैं? क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 12, 15, 20, 50, 100 नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको परेशानी हो रही है आपकी कंपनी को रन करने में? क्या आपके एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपकी टीम बिखर रही है? मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ, या आपका खुद का कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई भी कंपनी है XYZ, कैसे आप उसे ग्रो कर सकते हैं? कैसे आपने जो सोचा हुआ अपना सपना, आपका ड्रीम, आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दिस इज अभी सर, डायरेक्टली शाइनिंग फ्रॉम फोक्स इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो मैनेजमेंट स्किल्स जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, आपको बहुत आगे पहुंचाने में। क्योंकि अब तक तो आपने सोचा है मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं ये होने दूंगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा आप जितना भी कुछ अपने को लेकर सोच रहे हैं थोड़ा सही है लेकिन बहुत सारा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं क्रिकेट का, खाली अगर विराट कोहली को लेकर के अगर टीम जीतने के लिए खेलेगी तो शायद वो एक गेम जीत सकती है। विराट कोहली 1 जिता सकते हैं, 2 जिता सकते हैं। वर्ल्ड कप में कम से कम 7 से 8 मैच सेमीफाइनल्स तक के लिए होते हैं, उसके बाद सेमीफाइनल होता है, उसके बाद फाइनल्स होता है। तो कोहली या धोनी भैया नहीं जिता सकते हैं आपको सारे के सारे 10 या 12 मैच। एक व्यक्ति जब खेलता है, परफॉर्म करता है, तो शायद 1 मैच या 2 मैच जीते जा सकते हैं। लेकिन जब टीम परफॉर्म करती है, ध्यान से सुनिएगा, जब टीम परफॉर्म करती है, 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, तो आप टूर्नामेंट जीतते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं, और उसके लिए आपको चाहिए एक वेल डिफाइंड डेवलप्ड टीम। यस, इट इज। आपको ज़रूरत है टीम की। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप कुछ भी हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू हैव टू इन्वॉल्व इन टीम। आपको अपने आप को एक टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैसे टीम में आप अपने आप को कन्वर्ट करेंगे ये मैं बताऊँगा। बिल्कुल निश्चित हो जाइए, बस मुझे अपना समय दीजिए। अगले 5 to 10 मिनट्स आपको मुझे ध्यान से सुनना है। मैं कुछ आपको 2 से 3 चीज़ बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ को लीड कर रहे हैं, आपको जनरेट करनी है टीम। सबसे पहला पॉइंट, अपनी टीम को डेवलप कीजिए। डेवलप आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेवलप आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके साथ जो भी व्यक्ति हैं आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उनके रोल्स बताने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें उनका रोल्स नहीं पता होंगे, वो अपने आप को आगे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। परेशानी यही है हमारी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को अपने रोल्स नहीं पता होते। ऑलराइट, तो सबसे पहले वर्कआउट कीजिए उनके रोल्स पर, उसका काम क्या है एग्जैक्टली। जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ आपके रोल्स क्या होते हैं। जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप मैनेजर होते हैं और मैनेजिंग करते हैं सारी चीज़ों को, आपको आपके रोल्स पता होते हैं, राइट। आप जब अपने घर पर होते हैं, अपनी मम्मी के पास होते हैं, आप अपने बेटे का रोल अदा कर रहे होते हैं। आप जब अपनी वाइफ के साथ होते हैं, आप एक हस्बैंड का रोल अदा कर रहे होते हैं। आप अपने सन और डॉटर के साथ होते हैं, आप एक फादर का रोल अदा कर रहे होते हैं। आप अपने ब्रदर के साथ होते हैं, आप एक भाई का फर्ज अदा कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आपके साथ सामने के लोग बदलते हैं, आपके साथ के लोग बदलते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके तौर तरीके बदल जाते हैं। आपके सामने आपका दोस्त आ जाए तो आपके बैठने का तरीका अलग होगा, आपके काम करने का, आपके बात करने का तरीका अलग होगा। सेम जब आप अपनी कंपनी में हैं और आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, आप ए सेक्शन में योर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी डिफरेंट। आप सेम उसी चीज़ को अनदर डायरेक्शन में कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आपका रोल बदल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयज़, आपको अपने साथ में काम करने वाले लोगों को लेकर रोल्स डिवाइड करने पड़ेंगे, रोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, रोल्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी टीम होने लगेगी डेवलप। तो ध्यान कर लीजिए, आपको रोल्स पता करने हैं, उनकी ड्यूटीज़ पता करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता करनी है, उसके बाद वो अपने आप को करेंगे रन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हो सकता है आपकी टीम में आप जहाँ लीड कर रहे हैं आपके साथ कोई एनर्जेटिक हो,
लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर वो एनर्जेटिक है तो आपको उन्हें डायरेक्शन देना है, राइट। अगर आपकी टीम में कोई अटेंटिव कैंडिडेट है तो आपको उसे अग्रीमेंट देना है, अग्री करना है उसकी चीज़ों, क्योंकि ही इज़ अटेंटिव। अगर उसे आप चीज़ों पे अग्री नहीं करेंगे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई प्रैक्टिकल है तो उसको कोच करिए, उसको मेंटर करिए, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा अपने टीम के मेंबर को, लोग अलग अलग सोच के होते हैं, लोग अलग अलग भाव के होते हैं, लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं, उनके घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, उनकी सारी लाइफ का डिज़ाइन अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने टीम के मेंबर्स को, अपनी टीम को एक झुंड की तरह हाँकते हैं, एक उस व्यक्ति की तरह हाँकते हैं जो सारी बकरियों को ले जा रहा है। तो गाइज, हमें अपनी टीम में जानवर नहीं चाहिए, हमें अपनी टीम में सुपर मेंस चाहिए, सुपर विमेन चाहिए। और उसके लिए आपको पर्टिकुलरली टीम अप करने के लिए, सबको उनके रोल्स याद दिलाने के लिए यू हैव टू टॉक वन ऑन वन। आपको उनसे एक एक करके बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वही आपके सपनों को आगे ले जाने वाले हैं, वही आपको सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। अगर कहीं भी आपने थोड़ी सी कंजूसी करी, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, आपको थोड़ी सी भी आपने कंजूसी करी तो आप उनके साथ कंजूसी नहीं कर रहे हैं, आप अपने सपनों के साथ कंजूसी कर रहे हैं। मैं नहीं करता हूँ अपने सपनों के साथ कंजूसी, मैं नहीं करता हूँ अपने टीम के साथ कंजूसी। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी टीम के वो सारे लोग होते हैं जो मेरे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। इन एक्चुअल वो अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके सपनों को अपना बना लिया है और वो दिन रात काम करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ उनको समझाना है कि आपका ये रोल है और आपकी ये जिम्मेदारियाँ हैं। ओके, सेकंड चीज़ मैं आपको बताने जाऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, आप अपनी टीम को कैसे कनेक्ट करें। होता क्या है, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑफिस आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बाद जो हमारा इंटरवल्स होते हैं, रेसेस होते हैं या ब्रेक टाइम होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉइज़ या टीम मेंबर्स जाकर या लीडर्स जाकर आपस में जो बातें करते हैं वहाँ वो पर्सनल हो जाते हैं। कभी कभी उनमें मुटाव आ जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। वो शायद आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अंग्रेज़ों की उस पॉलिसी को लेकर के आऊँ, व्हाट, तोड़िए और राज करिए। नहीं, आज वो नहीं करना है, क्योंकि आज हर व्यक्ति समझदार हो गया है, राइट। इस सोशल मीडिया ने और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आज लोगों को सोच समझ दे दी है, आज लोग समझदार हो गए हैं। तो हमें भी समझदारी से काम करना पड़ेगा, हमें भी उनको समझाना पड़ेगा। अपनी टीम को जो कनेक्ट करना है वन ऑन वन, ये समझाना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे एक्टिव रखें, कैसे अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। आप ब्रेक टाइम में भी हैं तो भी अपने पर्सनल मैटर्स पर बात ना करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको उन्हें देनी पड़ेगी ट्रेनिंग। यस, ये सिर्फ एक मैंने जो आपको बताया एक तरीका है जिससे टीम डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। ऐसे कई तरीके और होते हैं। लाइक हमारी टीम में कोई डिस्ट्रैक्टेड पर्सनालिटी हो, हमारी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई गोल ना हो, जिसका कोई रोल ना हो, जिसका कोई मोटिव ना हो, तो यू नीड टू फाइंड आउट। आप ट्रेनिंग दिलवाइए, आपको ट्रेनिंग से पता चल जाएगा ही और शी इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ही और शी इज़ नॉट फोकसिंग, ही और सी इज़ नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स वर्क। ये तो वो लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, और उनको बुलाइए, उनको एक लिफाफा दीजिए और टाटा सी यू बाय बाय बोल दीजिए, वही अच्छा है आपकी टीम के लिए। ऑलराइट, तो टीम को कनेक्ट करने के लिए आप उनमें क्वेश्चनिंग आपस में कोई कई सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, क्वेश्चन स्टॉर्मिंग हुआ, प्लेइंग एक्टिविटीज़ हुई। जितना ज़्यादा आप अपनी टीम को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, उनके अंदर आपस में कंपटीशन की भावना आएगी। वो अपने घर के मसलों को, घर के मैटर्स को सॉल्व नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के बारे में सॉल्व करेंगे। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बट मोस्ट ऑफ द CEOs एंड मैनेजर्स जो भी होते हैं वो इन एक्टिविटीज़ को समझते हैं गार्बेज, डस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी जो पर्सनल मैटर्स है ना, उसको छुपा देते हैं और वो अपनी ग्रोथ को लेकर बात करने लगते हैं। बहुत सारे गेम होते हैं जिससे माइंड डेवलप होता है। आप
चेस करा सकते हैं, आप लूडो करा सकते हैं, उनको उनके फ़ोन से निकालिए बाहर, आप प्रैक्टिकल दीजिए, आप सामने उनके दीजिए। वो जो गेम खेल रहे हैं ना अपने गेम में, वो अपने आप में उलझे हुए अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, और वो जो गेम है वो अपने आप चल रहा है। यहाँ पे जब सामने उनके लूडो होगा, उनके शतरंज होगा, उनके कैरम बोर्ड होगा, और भी कई सारे गेम होते हैं, बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं। अगर आप उन्हें कराते हैं तो वो अपने को उसमें डाल करके अपने माइंड को नॉरिश कर पाते हैं, और अपने जो ब्रेक्स में वो जो बात करते हैं पर्सनल मैटर, उनको रिप्लेस करके अपने कंपटीशन की बातें लेकर के आते हैं, नई नई आइडियाज शेयर करते हैं। इससे टीम में होता है टीम बिल्डिंग अप, और वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्टिव हो जाते हैं। और जब आपकी टीम होती है कनेक्ट एक दूसरे से, आप शुरू होता है आपका काउंटडाउन, आप सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी टीम को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादातर ये करते हैं अपनी टीम को अलग रहने के लिए बोलते हैं एक दूसरे के सामने। मतलब आपका कोई परफॉर्मर है और कोई लेस परफॉर्म कर रहा है, दे जस्ट सिंगल आउट एंड दे जस्ट थ्रो एवरीथिंग, उनको डांट लगाते नहीं। कभी भी किसी भी व्यक्ति की आपको डांट किसी के भी सामने नहीं लगानी है। आपको अगर क्रिटिसाइज़ करना है, आप अकेले में बुलाइए उनको, पहले उनकी अच्छाइयाँ बताइए कि आकाश हाउ कैन यू डू दिस, रवि हाउ कैन यू डू दिस। आपने उस चीज़ को उस समय बहुत अच्छे से किया था, एंड आई वॉज ऑल्सो इंस्पायर एंड आई टॉक्ड अबाउट यू टू माई मैनेजर एंड आई थॉट अबाउट यू, यू वर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट इन दैट। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब आपसे ये नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ कमी है, आप वर्कआउट करिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज he is not realizing that somebody is looking at me, somebody is observing me। आप उन्हें बताइए, आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपकी अच्छी चीज़ें भी वो देखते हैं। The moment you will realize, you will make him realize that you have been observing, उनका परफॉर्मेंस अपने आप चेंज हो जाएगा, और वो आपको दिखाने के लिए नहीं, अपने को इम्पोर्टेंस देने के लिए वहाँ काम करने लगेंगे, कनेक्ट कर जाएंगे, वो आपसे कनेक्ट कर जाएंगे, वो आपकी टीम से। तो बस ये आपको ये छोटे छोटे काम करने हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो देने आया हूँ, आगे मैं फिर से आऊँगा बड़ा वीडियो देने। अब मैं बात करना चाहूँगा थर्ड पॉइंट की। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक जो लीडर होता है, आप जो मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप कंपनी के ओनर हैं, आप एक शॉप चला रहे हैं, आप छोटी शॉप चला रहे हैं, बड़ी शॉप चला रहे हैं, आप बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, बड़ा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, छोटी इंस्टीट्यूट, बड़ी इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कुछ भी चला रहे हैं, आप एक मम्मी हैं, आप एक पापा हैं, आप अपने घर को, फैमिली को रन कर रहे हैं, आप कनेक्ट कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। आप कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे एज ए टीम, उन लोगों, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, और वो ये है, यदि लीडर, अगर आप लीडर हैं, या तो लीडर ड्रीम को छोड़ देता है, राइट, या टीम को बिल्ड कर देता है। तो या तो आप अपने सपने को छोड़ दीजिए या अपनी टीम को बिल्ड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है आपकी टीम की, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग उनके साथ होनी चाहिए। वहीं से थर्ड पॉइंट मेरा शुरू होता है, कभी कभी आपको हैरिश एंड टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो टफ डिसीजंस ये हैं, आपको चेंज करनी पड़ेगी लीडरशिप। आपको कभी कभी चेंज करने पड़ेंगे आपके वो टीम प्लेयर जो शायद उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन परफॉर्म कर सकता है। कभी कभी धोनी भी मेन बॉलर जहीर खान को बॉल नहीं दिया करते थे, वो किसी न्यू बॉलर को बॉल दिया करते थे। दो चीज़ें होती थी, एक तो जहीर खान का प्रेशर ख़त्म हो जाता था, दूसरी टीम की जो प्लानिंग होती है दूसरी टीम की, उन्हें पता होता था लास्ट ओवर में अगर मैच लड़ेगा तो जहीर खान आएंगे। यहाँ उन्होंने योगेंद्र कुमार को या जोगेंद्र कुमार या किसी और को ला करके पूरा पासा ही पलट देते हैं, और वो किसी नए खिलाड़ी को बॉल जैसे ही पकड़ाते हैं, टीम दूसरी टीम की स्ट्रेटजी ख़त्म, क्योंकि वो जानते नहीं ये कैसी बॉलिंग करेंगे इस प्रेशर में, और वहाँ एक नए खिलाड़ी को मौका मिलता है, उसकी वो एक नया प्रेशर झेलना सीखता है। तो देखिए, जब आपने एक टीम प्लेयर का गेम चेंज किया, आपने एक टीम प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर दी, आपने पूरा टीम प्लेयर ही चेंज कर दिया, वहाँ से गेम चेंज हो जाता है। या तो आप हारेंगे तो सीखेंगे, या आप जीतेंगे सेलिब्रेट करेंगे। ऑलराइट, तो किसी भी कीमत पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको गेम चेंज करना है, यानी टीम प्लेयर चेंज करना है, लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी।
ज़रूरी है। अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको लगता है मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रवि बहुत अच्छा काम करता है, रवि जैसा तो कोई है नहीं, तो कल को अगर रवि आपकी कंपनी छोड़ के चले जाते फिर कौन संभालेगा? तो कभी कभी विनीत को, कभी कभी नवीन को भी जिम्मेदारी दीजिए कि जाइए आप इनके साथ जाकर सीखिए, इनके साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहिए, इनके साथ काम करिए, इनको देखिए, इनको ऑब्जर्व करिए। और कभी कभी उनसे बोलिए कि जो मेन प्लेयर उनसे बोलिए कि आज आप ये संभालिए, आज इन्हें करने दीजिए। इससे आपके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप भी नए स्ट्रैटेजीज पर काम करेंगे, आप भी कुछ नया सीखेंगे और वहाँ तो आपका पूरा गेम चेंज हो रहा है। राइट, इट इज़। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर विजनरी होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए अल्टीमेटली कभी किसी हमारे मेन प्लेयर को कुछ होता है तो उसकी जगह लेने वाले कितने लोग हैं। उसके लिए आपको लीडरशिप चेंज करती रहनी पड़ेगी। तो ये था मेरा लीडरशिप यानी टीम बिल्डिंग अप को लेकर मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, अपने शॉप, मॉल, हॉस्पिटल, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आप चला रहे हैं, अगर आपके साथ वहाँ लोग काम कर रहे हैं तो उनको कैसे एक करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जीत आपके काम करने से नहीं है। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग खुद ही सारी चीज़ परफॉर्म करने लगते हैं, वो ही आके सारी चीज़ करते हैं। नहीं, दूसरों को मौका दीजिए। ये डर हटाइए कि वो नहीं कर पाएगा, वो करेगा नहीं तो उसे हटाइए, दूसरे को लेकर आइए। वो नहीं करेगा तो हटाइए। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, आप अकेले हर काम नहीं कर सकते हैं। इस पर आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा और दूसरे पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लगेंगे, आप आगे बढ़ने लगेंगे। और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। आप वीडियो सेशंस के माध्यम से आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाता रहूँगा। वादा किया था आप लोगों से मैं आपको फ्री लर्निंग वीडियोस दूंगा, वो वादा मैं निभा रहा हूँ। आप भी वादा निभा दीजिए। लिख दीजिए हेलो मैनेजमेंट, दिए गए नंबर्स पर नीचे और ऊपर आप देख सकते हैं, और आपको मिलने लगेंगे कुछ समय बाद, 48 आवर्स बाद आपको मैसेज मिल जाएगा और कुछ समय बाद तय समय पर आपको मिलने लगेंगे 10 मैनेजमेंट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 10 अलग से सेशंस जो एब्सोल्युटली फ्री हैं। राइट, लिमिटेड लोगों को ही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी टीम मुझे इन्फॉर्म करती रहती है आप लोगों के बारे में। अगर कोई आपका पर्सनल मैसेज है और अगर उसमें कुछ खास है आपके मैसेज में जो आप पूछना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं लोगों की, तो मैं ज़रूर यहाँ पर आपके नाम और आपके उन मैसेजेस को लेकर आऊँगा और पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। भारत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ लगातार शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं मैनेजमेंट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, तो प्लीज़ ज़रूर नीचे कमेंट में लिख डालें। मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाऊंगा। लास्ट टाइम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स के लिए, उन मैनेजर्स के लिए, उन सुपरवाइजर्स के लिए, उन बिजनेसमैन्स के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उन नए लोगों के लिए जो अपने सपनों को देना चाहते हैं उड़ान, बढ़ना चाहते हैं आगे। टीम तैयार कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।